इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। इस पंचम काल में जहां चहुं ओर पापों का बोलबाला हो रहा है, उसी में पंचम काल में कुछ मनुष्य जन्म लेने के बाद मानव से महामानव बनने का प्रयास करते हैं। वह जान लेते हैं कि संसार में हर क्षण पर झूठ है, हर क्षण पर चोरी है, हर क्षण पर डकैती है, हर क्षण पर एक दूसरे के प्रति बुरा भाव है, बैर का परिणाम है। और वह यह बात समझ लेते हैं तो संसार से वैराग्य की ओर बढ़ते हैं। और जब वह वीतरागता के मार्ग पर चलते हैं, वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं, तो उस समय उनके चलने के साथ वह अनेकों लोग को संसार के समुद्र की जो गहराई है उसको बताने का प्रयास करते हैं। इस पंचम काल में जहाँ चहुं ओर लूट, खचोट, चोरी, वैशन का वातावरण चल रहा है, उस घनेहारे अंधेरे में संत एक जुगनू के माध्यम से प्रकाशित होते हैं। अंधेरा कितना भी अंधकार में ना हो, लेकिन एक अंधकार को ये पता होता है कि कल सुबह सूरज निकलेगा और मेरा अंधकार सारा समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से कितना भी घोर कलयुग ना क्यों ना हो, लेकिन उसको कलयुग को पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद जीवन में कभी ना कभी सतयुग जरूर आएगा, सतयुग जरूर आएगा और कलयुग समाप्त हो जाएगा। कलयुग किसे कहते हैं? जब हम चिंतन की गहराई में उतरते हैं तो मालूम चलता है कि कलयुग और सतयुग दोनों ही इस जगह पर नहीं है। ना यहाँ पर सतयुग है, ना यहाँ पर कलयुग है, बल्कि इस समय जो वर्तमान का युग चल रहा है वह तो करयुग चल रहा है। कर अर्थात हाथ होते हैं कि हाथ का युग चल रहा है। एक हाथ से इंसान भोजन कर लेता है, एक ही हाथ से इंसान भोजन भी करा सकता है, एक ही हाथ से इंसान भोजन को छीन भी सकता है। तो हमें जानकारी करना है कि क्या हम वह हैं जो भोजन करते हैं और भोजन कराते हैं? क्या हम वह हैं जो पहले भोजन करवाते हैं फिर भोजन करते हैं, या फिर हम वह हैं जो किसी और का भोजन छीनते हैं? विचारनी बात है। संसार मिथ्या के अंधेरे में चल रहा है, लेकिन सन्मार्ग रूपी शूर संत यहाँ पर विद्यमान हैं, संत यहाँ पर विराजमान हैं, और वह संतगण आपको प्रकाशित कर रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं कि संसार के शरीर से विरक्त हो जाओ और संसार के भोगों से विरक्त हो जाओ और अपनी कल्याण आत्मा का कल्याण करो। शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम, न देवो न बंधो न कर्मा न कर्ता, न अंगम न संगम न शिक्षा न कायम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। सोहम 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 निरंजनोहम निरंजनोहम निरंजनो। ओ
नमोस्तु 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 गुरुवर। हे मुनिवर, सच्चे सुख का उपाय क्या है? सच्चे सुख का उपाय क्या है? पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सुख किसे कहते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को यह मालूम चल जाएगा कि सुख होता क्या है, तो सच्चा और झूठा सुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो सुख में आ जाता है वह सच्चा ही होता है। जैसे स्वर्ण हमेशा स्वर्ण होता है, वह कैसी अवस्था में रहे लेकिन सोना हमेशा सोना ही रहता है। और सच्चे सुख को प्राप्त करना है तो जो सन्मार्ग के धारी हैं, देव शास्त्र गुरु हैं, उनके चरणों की शरण लीजिए, जीवन सफल होगा और सच्चे सुख की प्राप्ति भी होना प्रारंभ हो जाएगी। नमोस्तु गुरुवर। एक प्रश्न मेरा पर्सनल है गुरुवर, मेरा पर्सनल कल्याण कब होगा? देखिए, बहुत अच्छी बात है। संसार में हर कोई चाहता है अपने लिए, लेकिन ये भाई निश्चित रूप से भव्य हैं। इन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरी शादी कब होगी, इन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरी गाड़ी कब आएगी, इन्होंने पूछा कि मेरा कल्याण कैसे होगा। इतना मानना है, मतलब कल्याण के मार्ग पर तो व्यक्ति चल रहा है। जो व्यक्ति संतों के पास जाकर कल्याण का मार्ग सोचे, उसका जीवन में कल्याण निश्चित होना प्रारंभ हो गया। और कल्याण होने के लिए आप भगवान के आज कल्याणक में प्रथम श्रोता बने हो। आप जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करें, गुरुओं को आहार दें, जिनवाणी का श्रवण करें और सत्संग करें, आपका कल्याण निश्चित रूप से। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि साधुओं की सेवा हम किस प्रकार कर सकते हैं? साधुओं की सेवा कैसे करना चाहिए? साधुओं की सेवा प्रत्येक श्रावक को अपने बालकवत करना चाहिए। रेण सारे ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज कहते हैं, जब हम मुनियों को आहार देते हैं तो उस तरह से आहार देना चाहिए जिस प्रकार से गर्भ अवस्था में शिशु माँ के कोख में होता है, तो माता उस तरह का भोजन करती है जिस तरह से बच्चे को कोई समस्या ना हो। उसी प्रकार से जब साधुओं की सेवा करें तो अपने बच्चे की समान सेवा करें, जैसे अपने बच्चों को किस तरह से कोई तकलीफ नहीं हो ध्यान रखते हैं। देखिए, इनके प्रश्न हैं कि पंचलाक में हमारा ऐसा कौन सा पुण्य था जो हम स्वधर्मेंद्र बन चुके और इसका फल क्या होता है। आपको बताऊं कि आपकी माता जी बहुत धर्मनिष्ठा सुश्राविका है। उनके मन में एक ही भाव रहता है कि संतों का समागम करो, संतों की भक्ति करो। और उन्होंने पिछले कई वर्षों से संतों की भक्ति करते 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 पुण्य जोड़ा और आज यहाँ पर अनंतनाथ भगवान की दिन पंचप्रतिष्ठा महोत्सव में आपको सौधर्म इंद्र इंद्राणी बना दिया। ये संतों की भक्ति करने का प्रभाव है कि आज यहाँ पर सौधर्म इंद्र बने हो। और सौधर्म इंद्र बनने के बाद जो आपके परिवार के भावों में परिवर्तन हुआ है, वह परिवर्तन आपको एक ना एक दिन संसार रूपी संसार से भी, समुद्र से भी पार कर देगा और आपके जीवन का आत्मोत्थान निश्चित रूप से होगा। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, संसार से पार होने का क्या उपाय है? संसार से पार होने के लिए व्यक्ति को छल प्रपंच, मायाचारी जितना हो सके उतना छोड़ना चाहिए। गृहस्थ जीवन में रहकर यद्यपि सत्य रूप से नहीं बोला जा सकता पूर्ण रूप से, लेकिन कम से कम ऐसा भी असत्य मत बोलो जिससे किसी के प्राणों की हिंसा हो, जिससे किसी के जीवन में कोई तकलीफ हो, जिसके जीवन में कोई तक दर्द हो। और कल्याण करने के लिए मात्र एक उपाय है, ओम ह्रीम नमः। जो अपने आप को जान लेता है उसको किसी को भी जानने की आवश्यकता नहीं होती। एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानम योगेंद्र गोचरः। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, बस यही भावना भाव कल्याण अपने आप हो जाए। इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है जो आपको मिल नहीं पा रहा है? संसार में सबसे दुर्लभ क्या है
तो इस पंचम काल में सबसे दुर्लभ यदि कोई है तो जैन बनकर जैन बने रहना, जैन कुल में जन्म लेकर जैन बने रहना, यही संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ है। और जो दुर्लभ वस्तु नहीं मिल पा रही है वह भगवान के चरण, भगवान के जीवन में जाने के बाद नहीं मिल पा रहा है। संसार में वैसे तो बहुत कुछ दुर्लभ है, लेकिन सत्संग होना ये बहुत दुर्लभ होता है। आप विचार करिए कि पिछले 10-11 वर्ष पूर्व मंदिर में प्रतिष्ठा हुई थी, जब किसी ने पिछले 10वें महीने तक, मतलब अक्टूबर के महीने तक कोई विचार भी नहीं करता था कि यहाँ पर प्रतिष्ठा भी हो सकती है। लेकिन आपके जीवन का पुण्य था, कि समाज का पुण्य था कि ऐसा काम आया कि मात्र 14 भगवान हैं और 14 दिन में ही सारी की सारी रचना हो गई और सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न हो गया। तो जैन धर्म बड़ा दुर्लभ है, उसे संभाल के रखें, जीवन का कल्याण करें। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, नवदा भक्ति क्या कहलाती है? देखिए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि सभी जानते हैं, लेकिन जब संतगण आहार को निकलते हैं उस समय जो उनको पड़गाहन आदि की विधि होती है, पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये नवदा भक्ति होती है। और इस नवदा भक्ति पूर्वक व्यक्तियों को आहार देकर पुण्यार्जन करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। 4 प्रकार के दान में सबसे सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? 4 प्रकार के जो दान होते हैं, आहार दान, औसत दान, अभय दान और ज्ञान दान। इन चारों दानों में सभी जानते हैं कि सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है, तो आहार दान होता है। क्योंकि अन्य सारी चीज़ों में तो हम सिर्फ काम करते हैं, लेकिन इस क्रिया में हम क्या करते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं और पर का भी कल्याण करने का प्रयास, अर्थात संतों गणों का भी आहार देने से उनके जो सामायिक है, सेवा है, उन सब में वो और आगे आगे चलते हैं। इसलिए आहार दान ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दान है। और आहार दान श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि 4 दान है, आहार दान, औसत दान, अभय दान और ज्ञान दान। आप अच्छी तरह से संतों को आहार दोगे तो अभय दान हो गया, अच्छी तरह से आहार होगा तो औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अच्छे से आहार होगा तो ज्ञान में और आगे बढ़ेंगे, तो चारों दान में आहार दान समाहित हो जाएगा। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं यही जानना चाहता हूँ कि जिनेन्द्र भगवान का रोजाभिषेक पूजन करने का क्या फल होता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस प्रकार से प्रतिदिन हमें भोजन की आवश्यकता होती है, प्रतिदिन हमें जिस प्रकार से प्रतिदिन हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से नित्य प्रति हमें जीवन चलाने के लिए भगवान की भक्ति की आवश्यकता हुआ करती है। जो व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पानी बाद में पीते हैं, पहले भगवान के मस्तक पर जल चढ़ाते हैं, दुग्ध चढ़ाते हैं, जैसी व्यवस्था होती है वैसा काम करते हैं, उसके बाद में अपने जीवन में दुग्ध, चाय आदि का पान करते हैं। जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक करने का पुण्य क्या होता है कि जब व्यक्ति जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करता है, वैसे कोई भी व्यक्ति मुनियों से ऊपर खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, लेकिन जब वह भगवान के पास जाता है तो मुनिगण भी नीचे बैठते हैं और अभिषेक करने वाला भगवान के मस्तक पर कलश डालता है। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है कि अन्यत्र में भगवान के हम मात्र चरण छू सकते हैं, गुरुओं के चरण छू सकते हैं, लेकिन मस्तक पर कब जाते हैं जब हमारे हाथ में कलश होता है। और जो सोचिए कि जिस कलश को लेकर आप भगवान के मस्तक तक पहुंच सकते हो, तो निश्चित रूप से कभी ना कभी जीवन में अपने अच्छे आचरण करके भगवान भी बन सकते हो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हम स्त्री प्राय से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? तत्वाश्रुत ग्रंथ में कहा जाता है और अन्य शारी संप्रदाय में, अन्य ग्रंथों में हर जगह एक ही बात कही जाती है कि बहुत मायाचारी करने से, अन्न करने से त्रंच स्त्री आदि गति की प्राप्ति होती है। और मुझसे एक बार पूछा गया कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो मैंने बताया कि 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद होती हैं, एक तो गोल गप्पे और दूसरा गप्पे। क्या होता है?
गोल गप्पे और गप्पे, वह इतने माहिर हो चुके हैं कि मंदिर में भगवान के सामने भी गप्पे लगा रहे हैं। तो जितनी जितनी गप्पे लगाना छोड़ देंगे उतना उतना इसी पर्याय से मुक्ति पाकर अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे। एक गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक गुरुवार मेरा प्रश्न ये है कि मैं माता जी कब बनूंगी, मेरे भाव रहते हैं। देखिए, इनका प्रश्न है कि माता जी कब बनेंगी। वैसे तो अपने बच्चों की माँ बहुत सालों पहले ही बन गई होंगी माता जी, और माता जी बनने के लिए तो कल भगवान का मुख चढ़ा कि आप तैयार हो जाओ तो कल ही बन जाओगे। भगवान अपने दीक्षा लेने के लिए आपको किसी के बारे में सोचना नहीं है। 20 साल का बच्चा आता है तो मुझे उसके माता पिता से पूछना पड़ता है, लेकिन 60 साल का 70 साल का आदमी आता है तो आचार्य कहते हैं उनसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने घर के शादी विवाह संपन्न कर दिए। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि बहू कहती है अभी मत बनना, पोता छोटा है, आया का पैसा तो बच रहा है। बहू कहती है अभी बनना मत, छोटा पोता है, कम से कम काम वाली का पैसा तो बच रहा है। और जब पोता थोड़ा बड़ा हो जाए तो सोचते हैं शादी हो जाए, और शादी हो जाए तो पड़पोता भी देख लो। ये सब चलता रहेगा। संसार में संसार से पार होना है तो जिन्हें दीक्षा के माध्यम से ही पार होंगे, उसके लिए आपको अपना पुरुषार्थ जगाना पड़ेगा। कौन किसी का क्या करता है, आचार्य श्री हमेशा एक बात कहते हैं, कौन किसी को क्या देता है और कौन किसी से क्या लेता है, सब अपने अपने कर्मों के लेता है और देता है। 2 साल में जो आदमी बेड पे था वह आज बेड पे ही है, और जो बेड पर दवाई लाकर दे रहा था वो 2 साल पहले ऊपर चला गया, तो भी बिस्तर वाला अभी भी जी रहा है। हम किसी के कर्ता नहीं हैं, हम किसी के कर्म नहीं हैं। हर व्यक्ति का अपना कर्म है, हर व्यक्ति की अपनी व्यवस्था है। तो बस जिस प्रकार से आपके शुभ शुद्ध स्वच्छ भाव हैं, यही भाव बनाएं। शीघ्र आप दीक्षित होकर अपना जीवन का कल्याण करो। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।